Hello बच्चों, let's see this question. The question says thermally most stable compound is option A HOClO3, B HOClO2, C HOCl and D HOClO4. So देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ये जो हमारे पास चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनमें से थर्मली मोस्ट स्टेबल कौन सा है। ठीक है, थर्मली स्टेबल बताना है, मतलब जो हीट के लिए सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ हीट जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, हमें वो बताना है। तो देखो अभी जो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें देखो हमारे पास क्या है। अगर हम देखें तो हमारा जो अनायन है, हमारा जो अनायन है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, वो है O2 माइनस हमारा अनायन है। ठीक है, और हमारा जो कटायन है, कटायन जो है वो है क्लोरीन। जो कटायन है वो है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन तो है लेकिन देखो जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है सब में डिफरेंट है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सब में डिफरेंट है, तो हम इसे कह देते हैं कि ये +X है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट हैज डिफरेंट, बिकॉज इट हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, पहले सबके ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है विच इज HOClO3। ठीक है, कौन सा है? HOClO3। तो इस केस में हमारे पास है HOClO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? क्लोरीन का। तो हम क्लोरीन को क्या ले लेंगे? X हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा? +1। ठीक है, +1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। फिर क्लोरीन को हम X ले लेते हैं, देन प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3 2 6। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 6। तो यहाँ पे ये आ जाएगा +6 और यहाँ पे है ये 2 -1, तो ये हो जाएगा -1, तो मतलब +1, तो इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7 आ गई। इस केस में हमारे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 7। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है? दिस इज HO, दिस इज HOClO2। HOClO2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1, देन प्लस ऑक्सीजन एक है तो -2, प्लस क्लोरीन इज X, देन प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1, ये हो गया हमारा x, ये 2 2 4, तो ये हो जाएगा +4 और ये यहाँ पे हो जाएगा +1, सो x इज इक्वल्स टू 5। इस केस में आ गया +5। फिर हमारा C जो है वो है, C में हमारा क्या हो जाएगा? HOCl। C है हमारा HOCl, तो HOCl के केस में हो जाएगा हमारे पास +1, then plus -2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +1। फिर जो D है हमारा, D के केस में क्या हो जाएगा? D इज HOClO। D है हमारा HOClO। तो इस केस में हो जाएगा हमारे पास +1 प्लस -2 प्लस x प्लस -2 इंटू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? x क्या हो गया? ये Cl2, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, +3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये +1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, अब देखो हमारे जो कैटायन का साइज है, ये जो हमारा एनायन है, एनायन का जो अगर हम साइज देखें, इसका साइज कैसा है? फिक्स्ड है। ठीक है, एनायन का साइज तो फिक्स्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह एनायन हमारा सेम है विच इज O2-। ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सब में
सेम है, तो ये क्या है, O2 माइनस है। लेकिन जो हमारा क्लोरीन है, इसका जो साइज इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है डिफरेंट है, ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो मतलब ये कैटायन का साइज भी क्या होगा, ये जो हमारा कैटायन है इसका जो साइज है इट विल बी डिफरेंट, ठीक है, इसका साइज भी डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बिकॉज इन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब देखो हमारे अनायन का जो साइज है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन जो कैटायन है अगर कैटायन का साइज इज स्मॉल, ठीक है, कैटायन का साइज इज स्मॉल, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कैटायन का साइज स्मॉल हो गया और अनायन का बिग हो गया, तो हम इसके अंदर क्या होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीजेस। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, सो दैट विल बी द स्टेबल, थर्मली स्टेबल, क्या हो जाएगा फिर वो, क्योंकि जो कोवेलेंट होंगे वो क्या होंगे, थर्मली स्टेबल हो जाएंगे। एज कोवेलेंट साइज इंक्रीज, as covalent character increase, its thermal stability will also increase, ठीक है, its thermal stability will also increase। so जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा उस कैटायन का साइज उतना छोटा होगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा उसका कैटायन सबसे छोटा होगा, तो जिसका कैटायन सबसे छोटा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो वो क्या होगा, थर्मली उतना स्टेबल होगा, ठीक है, थर्मली वो उतना स्टेबल होगा। सो इस हिसाब से अगर हम देखें हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, HOClO3 का है, तो ये थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके कैटायन का साइज सबसे छोटा है, तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ये ज्यादा शो करेगा, और अगर इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो ये थर्मली मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहला हमारा क्या है, +7 किसका है, HOClO3 है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा हमारा +5, तो ये हो जाएगा HOClO2 हो जाएगा, फिर है हमारे पास +3 आएगा विच इज HOClO, फिर हमारे पास लास्ट में आएगा HOCl, तो थर्मल स्टेबिलिटी में इसका ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सो HOClO3 सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा और यही हमें बताना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए HOCl3, इट विल बी मोस्ट स्टेबल, और जो हमारा HOCl होगा ये लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।